हेलो फ्रेंड्स, शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। पोलिनोमियल को सबसे पहले हमको देखना है कि पोलिनोमियल होता क्या है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन छोटी क्लास में पढ़ा था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? ए रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि वेरिएबल कांस्टेंट में जो भी रिलेशन बनेगा, प्लस साइन लगा लिया, जैसे 4x प्लस 5, 2x² प्लस 3x माइनस 7, 6x अपॉन 3 प्लस 9, और अगर देख सकते हैं तो 5x² डिवाइडेड बाई 5 प्लस x³। ये सब क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़े थे। अब आते हैं पोलिनोमियल पर। तो व्हाट इज पोलिनोमियल? पोलिनोमियल क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एडवांस स्टेज है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या होगी? विल बी होल नंबर और पॉजिटिव नेचुरल नंबर कह सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, x² प्लस 1 एक पोलिनोमियल है क्योंकि एक्सपोनेंट क्या प्लस है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ +1 नॉट ए पोलिनोमियल, क्यों? पर यहाँ के x के एक्सपोनेंट कितनी हो गई? रेशनल नंबर हो गई है। तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि वैसे नेचुरल नंबर की ना होल नंबर ही ज़्यादा सही, क्योंकि जीरो भी हो सकता है, x की पावर 0 लिख सकते हैं हम। ये क्या होता है? 1 होता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं इसको, हमने पढ़ा था 9th क्लास में। तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक्सपोनेंट क्या होगी? ऑफ वेरिएबल होल नंबर होगी, वही पोलिनोमियल कहलाता है, अदरवाइज नॉट ए पोलिनोमियल। फॉर और एग्जांपल राइट ले तो ये आइडेंटिफिकेशन भी बोल सकते हैं इसको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। कि कैसे पता करें कि पोलिनोमियल है? तो px से 9th क्लास में पढ़ा था हमने, px से डिनोट करते हैं पोलिनोमियल को। px इज इक्वल टू 4x³ प्लस 5x प्लस 1। तो सबसे पहले हमको सिर्फ वेरिएबल की एक्सपोनेंट देखनी है, क्या है? 3 होल नंबर, इसकी 1 है, और इसको भी मैं x की पावर 0 लिख दूँ तो 1 हो जाता है। तो इट इज ए पोलिनोमियल। और px इज इक्वल टू हम लिखने के 1/x प्लस x, तो उसको क्या कर सकते हैं? x की पावर -1 प्लस x। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या हो रही है? निगेटिव आ रही है। और होल नंबर क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो एक्सपोनेंट क्या है? होल नंबर होनी चाहिए। तो ड्यू टू निगेटिव एक्सपोनेंट क्या है? इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, नहीं है। और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैं कहूँ कि y² प्लस √y py इज इक्वल टू, तो ये भी क्या है? इसको मैं लिख लूंगा 1 की पावर 1। तो यहाँ पर क्या हो गई? रेशनल नंबर हो गई, होल नंबर नहीं है। एक्सपोनेंट रेशनल नंबर होने के कारण सो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। तो इस तरह आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल क्या है कि जो भी वेरिएबल है उसकी एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, प्लस नंबर होनी चाहिए, या
और होल नंबर मैंने पढ़ी है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, सब होल नंबर है। तो अगर एक्सपोनेंट क्या है वेरिएबल की, या तो रेशनल नंबर है या नेगेटिव नंबर है, तो दैट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल किया था। क्लासिफाई किए गए थे पॉलिनोमियल, दो तरीके थे पॉलिनोमियल। एक तो किया था हमने ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ये किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हमने सबसे पहले पढ़ा था मोनोमियल। पॉलिनोमियल with one terms is called monomial। एग्जाम्पल ले तो 4x 5x स्क्वायर 5, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है मोनोमियल के। मोनोमियल तब तक कहलाएगा जैसे कि मान लो मैं लिख दूं 4xyz pqr, ये भी एक मोनोमियल है। तब तक ये प्लस या माइनस का साइन नहीं आएगा, तब तक ये मोनोमियल ही कहलाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था बाइनोमियल। कितनी टर्म हो जाएंगी बाइनोमियल का मतलब, बाई का मतलब 2। फिर पॉलिनोमियल विद 2 टर्म्स, उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड बाइनोमियल। एग्जाम्पल x + 5 x² + x x² + 1, सब में क्या है x³ - 1, ये सब क्या है पर एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। फर्स्ट टर्म ये, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, 2 टर्म 1 टर्म 2 टर्म 1 टर्म 2 टर्म। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 ही टर्म होती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। फिर हमने थर्ड पढ़ा था ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल with 3 terms is called ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब हो गया जिसमें 3 टर्म होंगी। एग्जाम्पल ले लें तो x² + x + 1 x4 + 1 - x 3x² + 5x - 7, ये सब क्या है, 3 टर्म है इसमें, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। तो ये कहलाते हैं ट्राइनोमियल। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने क्या पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा था जीरो मोनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते थे, जीरो इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। सेकंड नंबर पे आता था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल whose डिग्री क्या है इज इक्वल टू 0। जैसे एग्जाम्पल 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5x की पावर 0, 6 इसको भी 6 की पावर 7 सर है, -8 इसको -8x की पावर 0, क्योंकि यहाँ क्या एक्सपोनेंट डिग्री क्या था, हमने पढ़ा था डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल को बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, x की पावर 0 लिख सकते हैं, किसी हमने x की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो 0 पॉलिनोमियल कांस्टेंट के बाद आया था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है पॉलिनोमियल
विद डिग्री 1। एग्जाम्पल लेते हैं x प्लस 1 x 4x इसकी डिग्री क्या है 1 1 1। तो ये एग्जाम्पल है लीनियर पॉलीनोमियल के x प्लस 7x माइनस 6। बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। लीन के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक की जो क्या होता है इसकी डिग्री क्या होती है पॉलीनोमियल विद डिग्री 2। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7। और तो डिग्री क्या है 2 2 2। मैक्सिमम डिग्री क्या है वेरिएबल की 2, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2, इसकी x की पावर 0, इसकी वैल्यू 2, इसकी 1, इसकी पावर 0। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अगर इसको लिख लूँ तो इसकी डिग्री तो मैं ऐसे बनाऊँ टेबल, तो इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री हो गई 1 और इस टर्म की डिग्री होगी 0। तो मैक्सिमम डिग्री मैक्सिमम क्या है मैक्सिमम है यहाँ पर 2। तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहलाता है क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या आ रही है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर और एक्सपोनेंट कितनी है 2, इसलिए इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। थर्ड आता है क्यूबिक पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल विद डिग्री 3 विद डिग्री 3 उसको क्या कहते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल। एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये सारे एग्जाम्पल हैं क्योंकि डिग्री हाईएस्ट कितनी है 3 3। क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या होता है बाई क्वाड्रेटिक जो होता है उसकी डिग्री कितनी होती है ये पॉलीनोमियल विद डिग्री 4। इसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। एक्स की पावर 4 सिंपल 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4 माइनस 1 एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे बहुत सारे क्योंकि यहाँ पर x4 हाईएस्ट डिग्री 4 4 हाईएस्ट पावर 4 इस पूरे के अंदर, इसलिए क्या है ये कहलाते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। जीरो जो पॉलीनोमियल क्या होता है क्या होता है वैल्यू ऑफ x एट विच द वैल्यू ऑफ px। एक px एक पॉलीनोमियल है, अगर इसमें x की ऐसी वैल्यू पुट कर दी जाए जिससे पूरे सिस्टम की वैल्यू क्या हो जाए 0। तो फॉर एग्जाम्पल हमने p माइनस 1 रख दिया तो -1 + 1 0। तो एट x इक्वल टू -1 पे क्या हो गया px इक्वल टू x प्लस 1 की वैल्यू 0 हो गई, इसलिए x माइनस 1 क्या कहलाएगी इसकी 0 कहलाएगी किसकी px की। px इक्वल टू x प्लस 1 की एक 0। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर मैं ले लूँ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 और p माइनस 1x की वैल्यू -1 पुट करने पे 1 का स्क्वायर सोल्व करने पे 4 माइनस 4 0 हो, इसका मतलब x इक्वल टू -1 एक इसकी 0 हो गई। ऐसे ही 4 पुट कर दें तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 पुट करने पे क्या आएगा 16 माइनस 16 0। तो x इक्वल टू पार्ट इज द 0। यानी 0 क्या होती है x की वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर को पुट करने पर क्या होता है पॉलीनोमियल क्या हो जाता है 0 हो जाता है। पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है, उसकी 0 पॉलीनोमियल कहलाती है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल हमने पढ़ा है 9th क्लास में ax प्लस b इज इक्वल टू 0 होती है। a शुड नॉट बी 0 क्योंकि अगर a 0 हो जाएगी तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगी, ये कांस्टेंट पॉलीनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हो जाएगा a इंटू 0 प्लस b यानी खाली b रह जाएगा जो एक कांस्टेंट पॉलीनोमियल होता है। लीनियर पॉलीनोमियल की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी किसमें कांस्टेंट में। सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन कि a शुड नॉट बी 0। तो किसी की 0 फाइंड करने के लिए क्या है पॉलीनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर दो। तो ax प्लस बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर हो जाता है। किसी का मान लो 2x प्लस 3 का हमको क्या 0 निकालना है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो माइनस कांस्टेंट 3 वैल्यू कांस्टेंट की 3 और ये हो जाएगी 2। तो x इक्वल टू -3 अपॉन 2 क्या हो जाएगी
इसकी एक 0 हो जाएगी। दोबारा रिपीट कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म कितनी है, इस फॉर्मूले को लगाएं तो 3, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 2, तो एक्स इक्वल टू -3/2। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करें हम तो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, जैसे -b/a आ रहा है, मान लो y इज इक्वल टू x+1 है। इसको ड्रॉ करें तो क्या होगा, x को वैल्यू दे दो, x और y, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 पर 2 हो जाएगी, और -1 पे क्या हो जाएगी 0। तो इसको ड्रॉ करें रफली अगर हम, तो 0 पे क्या हो गई 1 2 3, 1 पे 2 हो जाती है, 1 पे 2 हो गई, और -1 पे 0 हो गई। रफली ड्रॉ करने ग्राफ हमने ड्रॉ कर रहे थे तो ये बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन। तो हम देख रहे हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल हमें क्या है, एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, एक सिंगल पॉइंट पर कट करेगा। तो ग्राफिकली अगर देखें तो ax प्लस बी अभी सोल्व किया था हमने, 0 रख के, तो एक्स इक्वल टू -b/a, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -b/a, 0। एक्स एक्सिस को किस पर कटेगा, इस एक ही पॉइंट पर। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, ग्राफ जो होगा कट एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट पे कट करेगा। तो इसका किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ करोगे, ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। तो हमेशा एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगा लीनियर पॉलिनोमियल, यानी क्योंकि उसकी डिग्री क्या है, क्योंकि डिग्री क्या है, बिकॉज डिग्री कितनी है 1 है, 1 डिग्री है इसलिए 1 पे करेगा, 2 डिग्री वाला 2 पर, 3 डिग्री वाला 3 पर। एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगा। थैंक यू।